3 नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्मों की हीरोइन को क्यों बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। 2000 के दशक में फिल्मों में एंट्री करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री जिनके अभिनय ने सभी के दिलों को जीता, जो कई तरह के नृत्य में पारंगत थी, कैसे अपनी मासूमियत और सादगी की वजह से सभी की पसंदीदा बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं अचानक से ये अभिनेत्री क्यों फिल्मों से गायब हो गई और उन्होंने आध्यात्मिक की राह पकड़ ली। क्या आप जानते हैं अर्श पर चल रहा इनका करियर अपने इसी फैसले की वजह से बर्बाद हो गया। क्या आप मानेंगे ऑस्कर विनिंग पहली ही फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसे बी ग्रेड करार दिया गया। जानेंगे उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत मासूम और सादगी से भरी अभिनेत्री ग्रेसी सिंह के बारे में। लगान जैसी सुपरहिट ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ग्रेसी सिंह ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। ग्रेसी का जन्म 20 जुलाई 1980 को दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्ण सिंह था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई और इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर उन्होंने ओडिसी, मणिपुरी और कथक की भी ट्रेनिंग ली। ग्रेसी ने कॉलेज में आर्ट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया और एक डांस ग्रुप प्लेनेट के साथ भी जुड़ गई। इन्हीं दिनों इनका डांस ग्रुप एक शो के लिए दिल्ली से मुंबई आया था जिसके साथ ग्रेसी भी थी। इस शो से पहले सभी डांसर का मेकअप हो रहा था। तभी इनके मेकअप आर्टिस्ट ने इनकी खूबसूरती देखकर कहा कि तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। लेकिन ग्रेसी ने कहा कि ये बहुत शर्मीली है और साथ ही इन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा उसकी टेंशन मत लो। उन्होंने ग्रेसी की संदीप भट्टाचार्य नाम के टीवी शो डायरेक्टर से मुलाकात करवा दी। संजीव उन दिनों टीवी शो अमानत बना रहे थे और इन्हें उस सीरियल में एक किरदार ऑफर कर दिया गया। शुरुआत में इन्हें डायलॉग नहीं दिए जाते थे क्योंकि इन्हें डायलॉग बोलना आता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सेट पर दूसरे एक्टर्स को देखकर इन्होंने सीखना शुरू किया और फाइनली ये इस सीरियल के साथ 150 एपिसोड तक जुड़ी रही। इसी दौरान फिल्मों के लिए भी ग्रेसी ट्राई कर रही थी और अपने फ्री समय में ऑडिशन देने जाती थी। इसी समय इन्होंने हुतुतु और हम आपके दिल में रहते हैं जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। इसी दौरान ये रवि चोपड़ा के टीवी सीरियल में दिल्ली हूँ की शूटिंग कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात एक बहुत ही सीनियर सेक्रेटरी रमेश जोशी साहब से हुई। उन्होंने कहा कि आपको फिल्मों में काम करना चाहिए और इन्हें आशुतोष गोवारिकर के पास ले गए। उन दिनों आशुतोष एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें गांव की एक लड़की की तलाश थी जिसे अच्छा डांस आता हो। ग्रेसी अच्छी डांसर तो थी ही, इन्होंने इसके साथ इसके लिए ऑडिशन दिया और कई नामी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ते हुए ये फिल्म ग्रेसी की झोली में आ गई। जब इन्हें पता चला कि इनकी इस फिल्म में आमिर खान हीरो होंगे तो ये बहुत डर गई थी और शूटिंग के दौरान भी काफी नर्वस रहा करती थी। ग्रेसी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सेट पर ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी और केवल अपने काम पर ही ध्यान दिया करती थी क्योंकि उनके अपोजिट एक्टर आमिर खान थे और उनके सामने कहीं ना कहीं ये नर्वस महसूस करती थी। साल 2001 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म बॉलीवुड की एपिक फिल्मों में गिनी जाती है और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। साथ ही नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिला था। अपनी पहली फिल्म से ही ग्रेसी स्टार बन गई और बॉलीवुड की टॉप 10 एक्ट्रेस में शुमार की जाने लगी। इसके बाद ग्रेसी के पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई और इसी दौरान इन्हें मौका मिला बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का। ये फिल्म थी साल 2003 में आई अरमान, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इसी साल उनकी एक और शानदार फिल्म आई गंगा जल, जिसमें उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया और इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी साल के आखिर में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जिस फिल्म ने ग्रेसी की सक्सेस और करियर को 4 चांद लगा दिए थे। ग्रेसी जो अब बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी थी, उनके पास फिल्मों के खूब ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बैठा रखा था कि ये कोई भी ऐसा रोल नहीं करेंगे जिसमें एक्सपोज करना पड़े या बोल्ड सीन देना हो। यही कारण था कि ये अपनी फिल्मों को लेकर काफी चूजी हो गई थी। इसी दौरान कई फिल्मों के ऑफर इन्हें मिले पर इन्होंने उन फिल्मों को स्वीकार नहीं किया। इनमें से एक फिल्म थी कयामत। इस फिल्म में इन्हें नेहा धूपिया का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन ये किरदार थोड़ा बोल्ड था, इसीलिए ग्रेसी ने इन्हें करने से मना कर दिया। इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे इनके पास बड़े बैनर की फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। साल 2004 तक ग्रेसी सिंह डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली पसंद थी, लेकिन वो सब अब इनसे कन्नी काटने लगे। इस दौरान इन्होंने बाकी जिन फिल्मों में काम किया वो या तो पूरी बन नहीं पाई या फिर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। ये फिल्में थी मुस्कान, शर्त, वजह, यही है जिंदगी, चंचल आदि। जानकारों की माने तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी रमेश जोशी जी का इसी दौरान निधन हो गया और इसने भी उनके करियर को ढलान पर ला दिया क्योंकि ग्रेसी का पूरा काम वही देखा करते थे। इसके बाद इनकी सिचुएशन ये हो गई कि ये उन सभी फिल्मों को साइन करने लगी जो इन्हें मिला करती थी, चाहे वो B या C ग्रेड ही क्यों ना हो, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही। इसी दौरान उन्होंने कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया जैसे पंजाबी, तेलुगु, मराठी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली आदि। इसी दौरान इन्होंने एक फिल्म साइन की जिसे कमाल आर खान प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फिल्म थी 2008 में आई देशद्रोही और इस फिल्म को करने के बाद ग्रेसी सिंह का करियर बॉलीवुड में लगभग खत्म हो गया। ग्रेसी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि इस फिल्म में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुझे फिल्म की स्टोरी कुछ और बताई गई थी, लेकिन शूटिंग वाले दिन पता चला कि फिल्म के हीरो कमाल आर खान ही हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी थे। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये फिल्म मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जानकारों की माने तो इस
फिल्म ने ग्रेसी के खराब चल रहे करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर लगभग आना बंद ही हो गए। कभी कभी छोटे मोटे रोल जरूर करती हुई नजर आई, लेकिन कोई बड़ी फिल्म या कामयाब फिल्म उनके हिस्से में नहीं आई। इन फिल्मों में देख भाई देख, मिलते हैं चांस बाई चांस, डेंजरस इश्क, ब्लू माउंटेन्स आदि शामिल रही। बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर न आते देख ग्रेसी ने फिर से छोटे पर्दे का रुख किया और मैथोलॉजी सीरियल जय संतोषी में साइन किया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ग्रेसी बॉलीवुड की उन अभिनेत्री में से हैं जिनका नाम कभी भी किसी को स्टार के साथ नहीं जोड़ा। इन्होंने शादी नहीं की और आगे भी करना नहीं चाहती, क्योंकि इनका कहना है कि शादी इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। शादी से फ्री रहूंगी तो आगे और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। लेकिन एक समय के बाद वो ग्रेसी सिंह, जिन्होंने बॉलीवुड का चकाचौंध वाला माहौल देखा था, इनका मन धीरे धीरे इस ग्लैमरस वर्ल्ड से उठ गया। तभी इन्होंने साल 2012 में ब्रह्म कुमारी आश्रम ज्वाइन कर लिया और अध्यात्म की तरफ चली गई। इसी दौरान इन्होंने अपना एक ड्रामा ग्रुप बनाया, जिसके साथ इन्होंने जगह जगह में माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर परफॉर्म करना शुरू किया। इस दौरान इन्होंने संतोषी में सुनाए व्रत कथाएं भी अपने ड्रामा ग्रुप के साथ परफॉर्म किया और साथ ही इन्हें जब भी वक्त मिलता है तब ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम जाकर समय बिताती हैं और मेडिटेशन करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्म कुमारी के सदस्य गृहस्थ जीवन नहीं जीते, इसलिए ग्रेसी भी अपना जीवन सामाजिक कार्यों में ही बिता रही हैं और इन्होंने शादी भी नहीं की है। एक समय पर बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री में गिनी जाने वाली ग्रेसी कब बड़े पर्दे से गायब हो गई, ये किसी को पता भी नहीं चला। उनकी फिल्मी सफर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उनके गलत फैसलों ने ही इनका फिल्मी करियर बर्बाद कर दिया, तो साथ ही कॉस्ट्यूम और सीन को लेकर इनका पार्टिकुलर होना भी इनके असफल करियर की वजह बना। आज ग्रेसी सिंह सबसे दूर अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और अपने जीवन को वैसे ही बिता रही हैं। हम ग्रेसी सिंह के अच्छे भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं जो कुछ उन्हें फिल्मी करियर से नहीं मिल सका, आध्यात्मिक से जुड़कर वो सब कुछ मिल रहा होगा।